मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। इस वक्त भारत में सड़कों के जो बनाने का तरीका है, सड़कों पे जो चलने का तरीका है और जो ट्रैफिक नियम्स हैं और ट्रैफिक व्हीकल्स हैं, इनमें बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। 4 साल से के बच्चे तक को अगर आप बाइक पे ले जाते हैं, 2 व्हीलर्स पे, तो उनके लिए भी एक अलग नियम आया है कि 40 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड नहीं होनी चाहिए। ब्रेक्स के अलग नियम्स हैं और जो शीशे पे जो वो विंड लगा होता है जो जिससे आप बचते हैं, उसके अलग नियम हैं। और हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं वो काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं भारत में परिवहन के क्षेत्र में। और हम लोग आज बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और मैं हूँ इस वक्त सिल्वर लाइन के शोरूम में, जो कि पटना में लॉयला स्कूल कुर्जी जो एरिया है उसमें है। और हॉक मोटरसाइकिल इनकी आई है, एक हॉक और हॉक प्लस बाकी धन्नो है, कई सुंदर सुंदर गाड़ियां हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सर, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कैसा बाजार है? आप सर आना नहीं चाहते कैमरा के सामने, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करूं, कैसा बाजार है आपको भारत में दिखता है? सर, भारत में इलेक्ट्रिक बाइक का अभी जो बाजार है बहुत अच्छा है। लोग इसको अच्छे तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ोतरी है, ये अभी तो कोई भी स्टेट में 110 भी पहुंच गया है। अच्छा, 100 से नीचे तो है नहीं। हाँ, 110 आपके महाराष्ट्र में 110 है जी। हमारे यहाँ भी शायद 110 है, क्या नहीं? 112 है, बिहार में 112। तो अगर अच्छा, देखा जाए कि एक तरीके से 100 रुपीज़ खर्चा करके आपको 50-60 किलोमीटर माइलेज देता है। दैट मीन्स 1 किलोमीटर आपको 2 से 3 रुपये तक होता है। अगर आप स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं तो ऑब्वियसली वो 25-30 का ही माइलेज देता है। अगर आप देखना चाहेंगे, ये एक हमारा जो वेस्पा मॉडल है, जो आप प्रॉपर वेस्पा का अगर लेंगे यही चीज़ें, वो 25 का माइलेज देता है। तो वहाँ पे 4 रुपये तक पर किलोमीटर आपको पे करना पड़ता है। अगर वही सारी सुविधा आपको इलेक्ट्रिक में अगर मिल जाती है, वही मज़ा आपको इलेक्ट्रिक में मिलती है, एंड वही माइलेज आपको 15 पैसा 17 पैसे में अगर आपको मिल जाती है 1 किलोमीटर, सो आई डोंट थिंक सो कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2019 का जो रेशियो था पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स सिर्फ एक 45,000 के आसपास में बिका था, एंड उसके हिसाब से 2020 में 2.5 लाख से एबव बिका 2 व्हीलर्स। एंड ये साल अगर बोलेंगे 2021, ये सारे इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा है। चाहे कोरोना बोलिए या गडकरी साहब का तोहफा बोलिए, जो भी है। तो उस हिसाब से जो नीति आयोग ने जो इन्होंने रूल्स किए कि पेट्रोल को इन लोगों ने, जो पेट्रोल की गाड़ी बनती है, इसको 2022 में ये लोग कंप्लीट बंद कर रहे हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने फैसला लिया, ये एक बहुत बड़ी फैसला है कि 2022 में ये लोग पेट्रोल की गाड़ियाँ बनना बंद हो जाएगी। पेट्रोल की गाड़ियां बंद होने मतलब मैं समझा मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। कि किस सेगमेंट में? ये ऑटो वाले सेगमेंट में? ऑटो सेगमेंट एंड आपका 2 व्हीलर सेगमेंट एंड 4 व्हीलर सेगमेंट, तीनों सेगमेंट में। ये 2 व्हीलर जो सेगमेंट है जी, ये 2022 में दे विल नॉट मेक। 2022 एंड तक ही जितना मैन्युफैक्चरिंग करना है कर सकते हैं। 2023 में अच्छा, कोई भी और गाड़ी पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी नहीं बनेगी। बिग थिंग यू आर टेलिंग अस कि 2022 के बाद पेट्रोल व्हीकल्स जो है 2 व्हीलर्स और जो बाकी कई सेगमेंट्स जो नहीं बनेंगे, ये ना यू आर 100% श्योर? ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो जो भारत की कैबिनेट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब जी, ये उन्होंने बोले हुए हैं और कई दफ़ा बोले हैं। अभी गवर्नमेंट उसको कितने स्पीड में लागू करता है, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। और हकीकत में अगर ये करते हैं तो जो पोल्यूशन लेवल है वो पोल्यूशन लेवल कम होंगे, क्योंकि पोल्यूशन, एक चीज़ देखिए कि पोल्यूशन के वजह से कैंसर की जो मात्रा है अदर कंट्री और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा है। अगर आप यूएस बोलेंगे, वियतनाम बोलेंगे, रसिया बोलेंगे, तो वहाँ पे कैंसर्स दैट इज़ 5 to 7% है, और इंडिया में बोलेंगे तो कैंसर दैट इज 22% आज पहुंच गया है कैंसर्स एवरी डे। कोरोना में शायद से अवेयरनेस आ गया
लोग एवरीडे 100 लोग मरे, 200 लोग मरे, 300 लोग मरे, पर अगर देखा जाए इंडिया में एवरीडे कैंसर में नियर बाय 1000 से 1200 लोग डेथ होती है, जो काउंट नहीं होता। नहीं, मैंने फ्लैक्स इंजन के बारे में तो सुना, इधर कुछ दिन पहले फ्लैक्स इंजन के बारे में उन्होंने डिस्कस किया जी। कि वी आर रेडी टू गिव मतलब ऑप्शन सभी गाड़ियों को बायोडीजल, हाँ बायोडीजल, हाँ उसी के ही ऑप्शन वो लोग देंगे कि पेट्रोल इंजन बंद करना है, आपको अगर इंजन वाली गाड़ी निकालना है तो उसको बायोडीजल में कन्वर्ट करो, या जो आपका क्या बोलते हैं हीलियम, अच्छा हीलियम में कन्वर्ट करो, या तो फिर हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट करो। ये ऑप्शन है। तो ये दुनिया में क्या चल रही है इस तरह की टेक्नोलॉजी? जी, ऐसे 38 कंट्रीज आज की डेट में नियर बाय 70 to 80% कन्वर्ट हो गई है। नियर बाय 70 to 80% कन्वर्ट ऑलरेडी हो गई है, क्योंकि दिस इज द अल्टरनेट ऑप्शन। जब अल्टरनेट ऑप्शन है तो क्यों इंसान एक्सपेंस करे? लोगों को पहले टेक्नोलॉजी पता नहीं था। अभी जैसे आपके घर में पहले आप बिजली का बिल देते थे, अभी सोलर लगाते हैं, सोलर पैनल्स अगर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आपका बिजली का बिल कम हो जाता है। तो ये अवेयरनेस है, अवेयरनेस बढ़ रहा है और सेम फैसिलिटी मिल रही है। फैसिलिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आपको वेस्पा 70 की स्पीड में चलाने का मजा लेना है, हमारे ये वेस्पा मॉडल है विंडी, वो भी आप 70 की स्पीड में चला सकते हैं। उसमें भी डिस्क ब्रेक है, इसमें भी डिस्क ब्रेक है, उसमें भी कलर वेरिएंट्स है, इसमें भी कलर वेरिएंट्स है। बाकी रहा स्पोर्ट्स बाइक, क्योंकि हर एक वर्ग को ध्यान रखते हुए हम हर तरीके का बनाए हुए हैं। So how you compare this CNG versus electric vehicles? CNG दैट इज द ग्रीन एनर्जी है, बट इलेक्ट्रिक बाइक से एक्सपेंसिव है। CNG में कोई पोल्यूशन है नहीं, बट दैट इज एक्सपेंसिव देन इलेक्ट्रिक। जहाँ पे यहाँ पे 15 पैसा 17 पैसा या ऑटो बोले तो ये 25 पैसा 30 पैसे में 1 किलोमीटर होता है, तो वहाँ पे CNG आपको 1 रुपये 1.5 रुपये यहाँ तक आती है। आपकी जो ये कंपनी है सिल्वर लाइन पावर स्टेशन, सिल्वर लाइन पावर स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये इज बेस्ड वेयर इज द बेस? इट्स अ बेस्ड महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी जी। कहाँ महाराष्ट्र में? कहाँ पुणे में है? कहाँ है? नहीं, इट्स बेस्ड इन विरार, अच्छा पालघर डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा अच्छा जी। तो क्या फ्यूचर्स प्लान्स हैं आपकी कंपनीज के? फ्यूचर्स प्लान्स हमारे ये है कि अभी हम लोग जो सेगमेंट में चल रहे हैं दैट इज इट्स द L3 सेगमेंट, जो सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय L3 सेगमेंट। L3 सेगमेंट मतलब ये है कि अभी हम लोग यूज कर रहे हैं लिथियम आयन बैटरी। अच्छा, इसमें तो इसमें और चीजें हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि एक आता है लिथियम फॉस्फेट, एक आता है लिथियम पैराफॉस्फेट। ये 2 टाइप का बैटरी है। अगर वो बैटरी का टेस्टिंग सक्सेस हो जाती है, जो हमारे मोटर से कंट्रोलर है उसके साथ में लग के अगर सक्सेस हो जाती है, देन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो भी ARI है, ICAT है, उनको अप्रोच करेंगे कि R&D लेके उसको अप्रूवल अगर देते हैं तो ये जो अभी का जो प्राइस है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो प्राइस है दैट इज 90,000, 1 लाख, 1,25,000, ये एक बड़ी फैक्टर है कि लोगों को थोड़ा प्राइस दिक्कत कर रही है अच्छा, इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने में या गाड़ियां खरीदने में, कि पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है नॉर्मल स्कूटी के तौर से। तो उसको कम कर सकते हैं क्योंकि लिथियम फॉस्फेट और पैराफॉस्फेट जो है इजीली एक्सेसिबल है इन इंडिया, जो इसका सेल से इंडिया में बनती है और बन सकती है। इसको जो लिथियम आयन है ये टोटली हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से मंगाते हैं। इट्स जापान एंड जर्मनी टेक्नोलॉजी। मैंने ये राजीव बजाज को सुन रहा था, पुरानी खबर है, तो राजीव बजाज बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो ये बाढ़ सी आ गई है हिंदुस्तान में, कई छोटी छोटी कंपनियां आ रही हैं, तो उनको लग रहा था कि ये इट विल बी नॉट रन वेरी स्मूथली। हाउ यू लुक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सो मेनी कंपनीज? चीज़ें ये है कि मैं एक चीज़ यही बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और कुछ गाइडलाइंस बनाने चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई छोटी कंपनी गाड़ियाँ ना बेचे, ना मार्केट में ना बिके या ना बेचे या ना बनाए। हम सबको इनकरेज करते हैं जो भी गाड़ियाँ बनाते हैं और आगे बनाना चाहते हैं, पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है
जैसे कि देखिए कुछ लो स्पीड्स के रूल्स है जिसमें आपका ना रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत गिरती है, ना ड्राइविंग लाइसेंस का ज़रूरत गिरता है, ना आपका इंश्योरेंस होता है। तो उसको लो स्पीड को लो स्पीड रहने दे, इसका एक प्रॉपर गाइडलाइंस बनाया जाए, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो इसी को डिफाइन नहीं करते हैं हम, पर मार्केट में कुछ कंपनियां आपको मिल जाएंगे जिनके जो लाइसेंस है दैट इज़ 25 लो स्पीड गाड़ी बनाने की है, और बनाते हैं वो लोग लो स्पीड गाड़ी, पर उसमें एक कंट्रोलर में एक चिप रहता है, जो चिप को रिमूव करते हैं तो वो 50 की स्पीड में भागती है। तो ये थोड़ा ज़िंदगी के लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर 25 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलती है तो वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर थोड़ा सा इसके ऊपर अगर कोई एक कानून बनाया जाए तो लो स्पीड सेगमेंट्स लो स्पीड बनाए, हाई स्पीड सेगमेंट्स हाई स्पीड गाड़ी बनाए, तो उसमें कस्टमर्स गुमराह नहीं होके प्रॉपर गाड़ी खरीदें। अभी क्या होते हैं कि कस्टमर्स गुमराह हो जाते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमको तो वही स्पीड वाली गाड़ी 50-60 हज़ार में मिल जाती है, अभी आपको ये स्पीड वाली गाड़ी हम क्यों लेंगे 90,000 1 लाख रुपए देंगे। तो ये कस्टमर को समझाना, उस लेवल पे जाके जो भी डीलर्स हैं हमारे, उनको तकलीफ ये होती है कि ये जो प्राइस फर्क होता है क्यों होता है। ये प्राइस इसके लिए फर्क होता है कि उनके जो मोटर और कंट्रोलर है दैट इज द लो स्पीड मोटर और कंट्रोलर, जिसका कीमत कम है, बैटरी का पावर कम है, बट उसको जबरदस्ती चिप निकाल के उसको हाई स्पीड कराया जा रहा है। वो तो समझ में नहीं आता है कस्टमर को ऑब्वियसली, क्योंकि एवरी पर्सन इज नॉट टेक्निकली साउंड, तो वो चीज़ें नहीं समझ में आता है। अगर बैटरी का पावर 1000 एच है, अगर उसके ऊपर हम 60 स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो वो बैटरी जो 3 साल चलने वाली वो 1.5 साल में खत्म हो जाएगी। तो इसके ऊपर क्वालिटी नॉर्म्स के ऊपर थोड़ा सा जो भी गवर्नमेंट है इसको ध्यान देना चाहिए। जो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, बस ये आखिरी 1-2 सवाल और करूँगा। जो कॉमन मैन जो है, जो हमारे तरह के लोग हैं जी, जो चीज़ें खरीदते हैं, जैसे हम लैपटॉप खरीदते हैं तो लैपटॉप बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है जी, और हम सर्विस सेंटर में देते हैं तो हम 10 दिन सर्विस सेंटर में गया, 10 दिन हमारा काम खराब हो गया। और ये मोबाइल फ़ोन्स भी हैं, कई मोबाइल फ़ोन्स हमें ख़रीदना पड़ता है। जी। जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ रहे हैं, थोड़ा भी नज़र रख रहे हैं जी। या लेना चाहते हैं, वो ये डरते हैं कि इसकी लाइफ जो है कितनी लाइफ होगी, कहीं ये गार्बेज तो नहीं बन जाएगा हमारे पास आने के बाद। उस नज़रिए से आप एज ए सिल्वर लाइन की तरफ से क्या बोलना चाहते हैं, बताना चाहेंगे? सर जी, जो लीड एसिड बैटरी में जो गाड़ियां हैं वो गाड़ी गार्बेज बन सकती है, पर जो लिथियम आयन बैटरी में जो गाड़ियां हैं इसमें कोई गार्बेज या इसका स्क्रैप नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी है इसको आपको 3 साल के बाद में डायरेक्टली फेंकना नहीं है, अच्छा, नया बैटरी नहीं खरीदना है। इसका अगर 3 साल के बाद में आपका कोई खराबी होती है तो उस टाइम पे आपका इसमें सेल्स रहते हैं लिथियम आयन बैटरी। जी जी। तो छोटे छोटे सेल्स में से जो सेल्स पर्टिकुलर खराब रहेंगे उसको रिमूव करके एक नॉमिनल चार्जेस 5,000, 6,000, 7,000, मैक्सिमम इज 10,000, 10,000 के अंदर वापस फिर से ये 2-3 साल के लिए बन सकते हैं। And body and other things like bodies and other things, the fiber bodies are there. So how you feel? नो, फाइबर बॉडीज आर देयर। देखिए, आपका अगर आप इसमें भी जाते हैं, क्या बोलते हैं, चाइना जाते हैं या यूएस जाते हैं या वियतनाम जाते हैं, इसका फाइबर बॉडी बनाने का एक ही रीज़न है कि जो इसका वेट है उसको कम करना है। अगर वेट ज़्यादा बढ़ेगा तो इसका माइलेज घट जाता है जो इलेक्ट्रिक का। आगे चल के इसके ऊपर हमारा भी रिसर्च चालू है कि फाइबर बॉडी को हटा के कैसे हम एल्यूमिनियम बॉडी या एमएस बॉडी दे पाए। जो अभी हमारे जो बाइक है उसमें देखिए, उसमें शायद से 50% चीज़ें हमने फाइबर रिमूव किए हैं, सिर्फ वाइजर छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हमने उसका दैट इज़ टाँकी बोलिए, कुछ भी बोलिए, जो नॉर्मल चीज़ें जैसे नॉर्मल गाड़ी जैसे उसको हमने बनाए हुए हैं। तो चालू है रिसर्च, धीरे धीरे होती है सर। सो मैं हूं विमल चुन्नी और आप इस वार्तालाप को और इस गुफ्तगू को आप सुन रहे हैं बिहार व्यू पे।
सो मैं ये चाहता हूँ कि दिवाली का मौका है, धनतेरस आने वाली है, इस में आप पब्लिक के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं तो बताइए। जी, धनतेरस और दिवाली के लिए सारे बिहार वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस हमारे कंपनी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है कि कोई भी अगर हमारे 3 व्हीलर खरीदते हैं तो उनको एक LED TV फ्री है, मुफ्त है। और कोई भी 2 व्हीलर सेगमेंट में कुछ भी एक गाड़ी खरीदते हैं तो उनको एक सैमसंग का एंड्रॉयड फ़ोन फ्री है। और एक चार्जिंग स्टेशन अगर कोई खरीदते हैं हमारी कंपनी का तो उसमें 40,000 का कैश डिस्काउंट।